नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कफ सिरप जो एक ही पल में दवा से जहर बन गई और कई मासूमों की जान ले ली। इस जहरीली कफ सिरप का असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिला। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक 18 महीने की बच्ची धानी ने नागपुर में दम तोड़ दिया। इस मासूम की मौत के साथ अब तक मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। देश भर में इस किलर कफ सिरप का असर देखने को मिल रहा है। मामले की जांच हो रही है, लेकिन जितनी तेजी से जांच हो रही है उतनी ही तेजी से बच्चों की जान को भी खतरा हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कफ सिरप के प्रोडक्शन में हुई इस लापरवाही और बच्चों की जा रही जान पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप्स बैन कर दी हैं, बहुत सारी कफ सिरप्स, और साथ में 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में ये भी कहा गया है कि उनको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना दी जाए। फैसला गलत नहीं है, पर एक जल्दी में लिया गया फैसला है। कुछ बच्चों को कफ सिरप से प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से आप पहले डिटेल्स में जाइए, किस कफ सिरप से प्रॉब्लम हुई है, क्या सॉल्ट था, क्या कंपाउंड था, बना कहाँ से था, ये जानना जरूरी है। हालांकि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चों को वैसे भी कफ सिरप की जरूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ आप स्टीम दीजिए, नेबुलाइजर दीजिए, नेजल ड्रॉप दीजिए, ये काफी होता है बच्चों के लिए। उन्हें कफ सिरप की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। और 2 से 5 साल के बीच में कफ सिरप दे सकते हैं अगर बच्चों को खांसी बहुत ज्यादा है। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स बच्चों को कफ की प्रॉब्लम रहती है और बिना कफ सिरप के बच्चों का कुछ रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो कफ सिरप देना होता है। मेरे ख्याल से एकदम से बैन करना ठीक नहीं है, बट बेटर ये है कि पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई कफ सिरप केमिस्ट वाले खुद से डिस्पेंस ना करें पेशेंट्स को। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू। देखिए, इसके पहले भी कई तरह की खबरें आती रहती हैं कि बच्चों की कफ सिरप की वजह से डेथ हो गई या बच्चे बीमार हो गए। अभी जो कफ सिरप नाम की चीज है, इसमें एक मान के चलिए एक सिंगल चीज कुछ नहीं है। कफ सिरप बहुत तरह के होते हैं, उनके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि किसी चीज को पहली बात तो कफ सिरप लेबल ही मत करिए। अगर हम किसी दवाई को कफ सिरप लेबल करते हैं तो लोग सोचते हैं खांसी की दवाई उठा के पी जाते हैं। कफ के बहुत से कारण होते हैं, हर कारण की दवाई अलग अलग होती है। दूसरी बात, इन जो कफ सिरप्स में, सो कॉल्ड कफ सिरप्स में केमिकल्स होते हैं, इनको अपनी देने के एक तरीके होते हैं। एक पर्टिकुलर एज से पहले आप दे नहीं सकते, एक पर्टिकुलर डोज में देनी होती है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक देनी होती है, और कई बार कुछ स्पेशल बच्चों में स्पेशल कंडीशंस भी होती है कि देनी या नहीं देनी, या डोजेज एडजस्ट करनी होती है। अब ये जो दवाइयां दी गई है, ये कहना मुश्किल है कि इनसे डेथ हुई है या बच्चे वैसे बीमार थे और वजह से डेथ हुई है। अगर इनसे हुई है तो ये बहुत चिंता का विषय, और इस बारे में पहले भी कई बात उठ चुकी है कि हमारे देश में जो कफ सिरप के नाम पे दवाइयां बिकती रहती हैं, जिनके अंदर किसी को कंटेंट का पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, बस कफ सिरप के नाम से पी लेते हैं, और जो दवाइयों के अंदर जो कंटेंट होते हैं दे कैन बी रियली वेरी हार्मफुल। तो ये अथॉरिटीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि इस बात को देखें, और पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि आप कफ सिरप के नाम से कोई भी दवाई लेकर के ना पिए। जब भी दवाई खानी है, खांसी है, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, प्राइवेट में जाए या सरकारी में जाए जो आपके आसपास हो, और डॉक्टर से उसके बात करके उनकी सलाह से ही दवाई खाएं। अपने आप से तो बिल्कुल भी ना खाएं।